दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। गन्ना किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। शक्कर कारखाना प्रबंधन ने 9 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान इनके खातों में कर दिया है। वहीं बाकी के बचे 40 करोड़ 27 लाख रुपए का भी भुगतान जल्द ही इनके खातों में कर दिया जाएगा। जिले के सहकारी शक्कर कारखाना सरदार वल्लभ भाई पटेल शेयर धारक के किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कारखाना प्रबंधन ने सारी सीजन को देखते हुए गन्ना किसानों के खाते में फसल का भुगतान 9 करोड़ 97 लाख रुपए के तौर पर हस्तांतरित कर दिया है। मामला पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत का है। बता दें कि यहां सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ने 7,741 किसानों से 3,13,000 मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी की थी। सरकारी दर के अनुसार इनकी राशि 91 करोड़ रुपए होती है, जिसमें पहले भी किसानों के खाते में समय समय पर इसका भुगतान किया गया है। अभी शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों को उम्मीद रहती है कि उन्हें समय पर पैसे मिल जाए ताकि वे निर्विघ्न तरीके से विवाह संपन्न करा सके। इसे ध्यान में रखते हुए सहकारी शक्कर कारखाना प्रबंधन ने बीते दिन किसानों के खाते में इनकी जो हस्तांतरित राशि है वो कर दी है। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। रायपुर दुर्ग संभाग में लू को लेकर अलर्ट जारी है, जबकि 6 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बस्तर का है, जहां पर बीते दिन इस प्रकार की बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर दुर्ग बस्तर संभाग में बादल गरजने के साथ ही तेज अंधड़ चलने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। रायपुर और संभाग जिले में लू अलर्ट जो है जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। बीते दिन प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार चला गया था। वहीं शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बीते दिन रायपुर और बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर लू चली है। शुक्रवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों में 23 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी है। दरअसल बात करें तो बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने और हल्की बूंदाबांदी के आसार बस्तर संभाग में हैं। इसी के साथ ही रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में 1-2 जगहों पर केवल बिजली गिरने और बूंदाबांदी की संभावना जो है बनती नजर आ रही है। महानदी नाव हादसे को लेकर सभी के सभी 8 शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर ये नाव पलटी हुई थी, जबकि 50 ग्रामीणों ने जो है इनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के रेंगाली थाना के अंतर्गत सरधा महानदी घाट पर नाव पलटने की वजह से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें एक महिला राधिका निषाद का शव बीते दिन ही बरामद कर लिया गया था। बाकी 7 लोग जो है लापता थे, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके इनके शव को बाहर निकाला गया। 8वां शव घसनीन राठिया का निकाला गया, जहां महानदी में शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। गोताखोरों के साथ भुवनेश्वर से पहुंचे स्कूबा डाइवर्स की टीम खोजबीन में जुट गई थी। इस बीच सुबह तकरीबन 8:20 पर 7 साल के पीकू राठिया निवासी अंजोरी पाली। वहीं इसके बाद गोताखोरों ने 2 और शव निकाले, जिसमें एक महिला राधिका राठिया और एक बच्चे नवीन राठिया का भी शव बरामद हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मी राठिया, कुलान राठिया, तेरसबाई राठिया के भी शव बरामद हुए हैं। वहीं सुरक्षित बचे 50 ग्रामीणों को बस के माध्यम से उनके गांव जो है रवाना कर दिया गया। कोतरलिया के पूर्व सरपंच मिनकेतन प्रधान ने बताया कि रायगढ़ के ग्राम केतरलिया निवासी जो है गंगाराम लोहर के घर पर खरसिया से तकरीबन 50 लोग यहां मंदिर आए हुए थे और सभी के सभी लोग पिकअप मार्शल और कार के माध्यम से सरधा पथरसेनी मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती विशेष पर बिलासपुर के मंदिर में 1100 दिए जलाए जाएंगे। 101 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगेगा और भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी प्रस्तावित है। दरअसल बिलासपुर जिले के संकट मोचन हनुमान जी का प्रकटोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा, जहां इस मौके पर पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं सीपत रोड हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और 101 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। शाम को यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं धर्म जागृति मंच की ओर से हनुमान जयंती पर बुधवारी बाजार से संजीव झाकिया जो है निकाली जाएगी। इसके साथ शोभा यात्रा निकलेगी। और बात करें जिसका समापन तोरवा दयालबंद तारबहार होते हुए कंस्ट्रक्शन कॉलोनी स्थित महाकाल मंदिर में आरती के साथ होगा। और इस दौरान झांकियों के साथ साथ पारंपरिक पंथी कर्मा सुआ नृत्य मंडलियां भी ढोल ताशे के साथ शामिल होने वाली हैं।
मोदी के नाम पर सरगुजा पर कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है। हेलीपैड बनाने के लिए गांधी स्टेडियम का पुराना जो प्रैक्टिस पिच है वो तोड़ दिया गया। सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि तत्काल इसका काम रुकवाया जाए। सरगुजा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। गांधी स्टेडियम में क्रिकेट पिच को उखाड़कर कंक्रीट हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिसका नगर निगम, खेल संघ और कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। टीएस सिंहदेव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल काम रोकने को कहा है। मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि इस बारे में न पूछा गया और न ही बताया गया। दरअसल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी अंबिकापुर पीजी कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अंबिकापुर में नरेंद्र मोदी की ये तीसरी चुनावी सभा और इसके पहले साल 2013 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीजी कॉलेज में लाल किले की तरह बनाए गए मंच से आम सभा को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। फिर 2018 में भी यही सभा आयोजित हुई थी। प्रशासन ने मोदी के दौरे को लेकर हेलीपैड बनाने के लिए गांधी स्टेडियम पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। गांधी स्टेडियम शुक्रवार शाम से बंद कर दिया गया है और यहां पिच और ग्राउंड को खोदकर बड़ी मात्रा में गिट्टी, रेत, कंक्रीट के हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। रात 2 बजे दूल्हा दुल्हन समेत कुल 31 लोग बीमार हो गए। वजह थी फूड पॉइजनिंग। दरअसल ब्लॉक के ग्राम बड़ौरा खुर्द यानी रबेली में बीती रात को एक शादी थी, जिसमें दावत खाने के बाद दूल्हा और दुल्हन समेत कुल 31 लोग की तबीयत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसमें से निजी वाहन के माध्यम से दूल्हा और दुल्हन समेत कुल 20 लोगों को रात में ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये पूरा मामला कवर्धा जिले का बताया जा रहा है। साथ ही दूल्हा दुल्हन समेत कुल 20 लोग रात में ही जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में बेड कम पड़े तो डॉक्टर्स की टीम ने गांव जाकर के विशेष बीमार लोगों का इलाज किया। बड़ौदा खुर्द रबेली में बीती रात को परिवार में शादी थी और फेरे पूरे होने के बाद सभी ने शादी की दावत में खाना खाया। रात तकरीबन 1 बज चुके थे। दुल्हन की विदाई को लेकर तैयारियां भी चल रही थी। तभी घराती और मेहमानों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सभी को उल्टी, दस्त व पेट दर्द शुरू होना हो गया। तभी रात को तकरीबन 2 बजे नवविवाहित जोड़े की भी तबीयत बिगड़ी, जब तकरीबन 20 लोगों को निजी अस्पताल से जिला अस्पताल कवर्धा पहुंचाया गया, जहां जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी ने बताया कि सभी फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अवकाश को लेकर के यहाँ पर भीषण गर्मी को देखते हुए पत्र लिखा गया है कलेक्टर को। दरअसल इन दिनों प्रदेश में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और गर्मी का प्रभाव स्कूली बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। बदलते मौसम और गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांग की गई है। जैसा कि इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर पत्र को भी देख सकते हैं। रायपुर जेल में महादेव सट्टा ऐप धड़ाधड़ तरीके से चल रहा है। वीआईपी बंदियों को शराब, सिगरेट से लेकर के फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव तक की सुविधा यहां पर दी जा रही है। रायपुर जेल में बंद कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप से सट्टा खिलाने वाले आरोपियों और रसूखदार कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर इन घोटालेबाजों और आरोपियों को शराब, सिगरेट से लेकर फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल के जरिए ये सट्टा भी खेल रहे हैं। जेल में मिलने वाली वीआईपी सुविधा की जानकारी कुछ दिन पहले जेल से छूटे एक कैदी राकेश सिंह बैस ने दी है। बैस ने बताया कि वीआईपी कैदियों को सुविधा देने के एवज में जेल स्टाफ पैसे लेता है। इस सिंडिकेट में जेल प्रबंधन के अलावा जेल में पदस्थ अस्पताल प्रबंधन भी सदस्य सम्मिलित हैं। जेल में पैसे कमाने के चक्कर में आम बंदियों को प्रताड़ित करने और मारपीट करने का भी आरोप इस पूर्व कैदी ने जेल स्टाफ पर लगाया है। वहीं यहाँ पर जेल की रेट लिस्ट अगर बात करें तो तंबाकू जो बाजार रेट 3 रुपए में मिलती है, जबकि जेल के अंदर इसका दाम 250 से 300 रुपए। सिगरेट छोटी गोल्ड फ्लैग जो 90 रुपए में मिलती है, जिसकी कीमत जेल के अंदर 1000 रुपए। रजनीगंधा की बात करें तो जो 10 रुपए में मिलती है वो अंदर जाकर 100 रुपए। वहीं चिट्ठी की बात करें तो ये 250 से 300 रुपए के अंदर जो है रेट फिक्स है। गांजा की बात करें तो ये 1000 छोटा पैकेट का, जबकि गांजा जो कली भर मिलती है उसका रेट 100 रुपए। ये जेल की रेट लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला, अनिल टुटेजा के बेटे संग यश संग जो है ईडी हिरासत में हो चुके हैं। रायपुर के ईओडब्ल्यू दफ्तर में 5 घंटे तक पूछताछ चली और फिर यहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम इनको ले गई। दरअसल रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को ईडी ने हिरासत में लिया है और दोनों से ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ कर सकती है। पूर्व आईएएस ऑफिसर और टुटेजा अपने बेटे के साथ आबकारी मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे थे। वहीं दफ्तर में
पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी के अधिकारी कार में बैठाकर दोनों को पचपेड़ी नाका स्थित सब जोनल ऑफिस लेकर चले गए। ईडी ने हाल ही में शराब घोटाला मामले में फ्रेश ECIR दर्ज की है, जिसमें अनिल और यश टुटेजा का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक EOW में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों के बयान होने के बाद ही जैसे ही अनिल टुटेजा बाहर निकले, ईडी के अधिकारी उन्हें हिरासत में लेने के लिए खड़े हुए थे। योगी आदित्यनाथ की आज बिलासपुर और राजनांदगांव साथ ही कोरबा में चुनावी जनसभा संबोधित होगी। बुलडोजर से बीजेपी इनका स्वागत करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिलासपुर लोकसभा के बेलतरा में विधानसभा क्षेत्र के BR यादव स्टेडियम बहतराई में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को जीवंत रखने के उद्देश्य से भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। यही बड़ी वजह है कि एक ही दिन में CM योगी बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई लोकसभा में दौरा करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा पहले राजनांदगांव के कुमरदा में होगी। इसके बाद आदित्यनाथ बिलासपुर और फिर कोरबा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिलासपुर के बेलतरा में आयोजित होने वाले उनकी सभा के लिए भाजपा ने 30,000 की भीड़ जुटाने का वादा किया है। इस आयोजन की पूरी व्यवस्था की कमान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को दी गई है। उन्होंने तैयारियों को लेकर क्षेत्र के युवाओं की बैठक बुलाई है, जिसमें कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। 200 समर्थकों के साथ पूर्व जोगी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी छोड़ दी है, जबकि पार्टी छोड़कर के बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद रण सिंह ने 200 से अधिक लोगों के साथ भाजपा में प्रवेश किया है। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता इन्होंने ली है। नक्सलियों ने कहा कि 29 साथियों की मौत का जिम्मेदार बीजेपी। कहा एक एक नेता को इसकी सजा देंगे। वोटिंग से एक दिन पहले कांकेर, नारायणपुर और मानपुर बंद का ऐलान किया गया है। दरअसल कांकेर जिले में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए और अब नक्सल संगठन ने सभी की मौत का जिम्मेदार भाजपा सरकार को करार दिया है। साथ ही धमकी दी है कि भाजपा नेताओं को जल्द ही वे जन अदालत लगाकर सजा देंगे। नक्सलियों का कहना है कि मुठभेड़ में पुलिस ने उनके 29 साथियों की हत्या की है और इसी के विरोध में उन्होंने 25 अप्रैल को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर और नारायणपुर जिला बंद करने का ऐलान किया है। नक्सलियों की उत्तर सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता मंगली ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें कांकेर के छोटे बेटिया के कलपर आपा टोला में मारे गए अपने 29 साथियों के नामों की सूची जारी की है। मंगली ने प्रेस नोट में कहा है कि अपने सुरक्षित ठिकाने में हमारे साथी थे, लेकिन किसी ने साथियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को दे दी। होटल हेरिटेज में महादेव सट्टा ऐप चलाते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें दुर्ग का सब्जी व्यापारी भी सम्मिलित है। रिसोर्ट फार्म हाउस में कमरा लेकर के ऑपरेट करने की यहां जानकारी मिली है। दुर्ग में सुपेला पुलिस ने बीते दिन होटल हेरिटेज में छापेमारी करके महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनका सरगना सब्जी व्यापारी चेतन निषाद 22 साल का है, जो होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस और पॉश कॉलोनियों में कमरा लेकर सेटअप तैयार करता था और फिर कर्मचारियों को वहां भेजकर पैनल संचालित कर रहा था। पकड़े गए अन्य आरोपी अंडा और पुलिस पुलगांव थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हेरिटेज होटल में रहकर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप और रेड्डी अन्ना बुक ऑपरेट करने की जानकारी पर टीम ने रेड मारी। जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो उनके हाथ 7 पैनलिस्ट लगे, जो सभी वहां बैठ करके ऑनलाइन सट्टा ऐप को ऑपरेट कर रहे थे। बता दें कि इसके पहले 2 अलग-अलग कार्यवाही में पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामला सुपेला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का रजिस्ट्रेशन करने को लेकर खबर है, जहां देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में इसके बाद एडमिशन लिया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ ने अगले शिक्षण सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की बात कही है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में कई नए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यूजी के छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू किया जाएगा और इसी के साथ ही सभी छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवाना अनिवार्य होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज और
और विश्वविद्यालयों की होगी। इससे छात्रों को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। 6 महीने की पढ़ाई के बाद छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें आसानी से दूसरी जगह पर प्रवेश मिल जाएगा। शैक्षिक सत्र के बीच में कई बार छात्रों के पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे समय में पेरेंट्स के सामने बच्चों की पढ़ाई की चिंता बढ़ जाती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 1 सेमेस्टर या 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद छात्र को आसानी से दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा, इसी एबीसी की वजह से। परीक्षा परिणाम के लिए 1 साल से लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग है। बिजली कंपनी की उदासीनता की वजह से प्रदेश के सैकड़ों युवा परीक्षा पास करने के 3 साल बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर 2 चरणों में भर्ती परीक्षा ली गई। भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों के पूर्ण होने के बाद भी अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अब तक बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। एक याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 60 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था, लेकिन 60 दिन का समय बीत जाने के बाद भी विभाग ने अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लिया। वहीं दूसरी याचिका पर बीते दिन हाईकोर्ट से सुनवाई करके जज राकेश मोहन पांडे ने टिप्पणी की और परीक्षा आयोजित करके रिजल्ट जारी न करना अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग करते हुए एक बार फिर से इनको हिदायत दी गई है कि जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और अब छत्तीसगढ़ के बीजेवाईएम नेता की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां ब्लड बैंक के कर्मचारी को इन्होंने जमकर पीट दिया। शराब के नशे में खून लेने से मना करने पर ये जो है भड़क उठा। छत्तीसगढ़ के कोरबा का ये मामला है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के नेता ने ब्लड बैंक के कर्मचारी को पीट दिया। निहारिका इलाके में स्थित बिलासा ब्लड बैंक में बीती देर रात बीजेवाईएम का सह कोषाध्यक्ष ब्रिजेश यादव पहुंचा था और इसी दौरान उसने कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लैब टेक्नीशियन भूपेंद्र पटेल ने सिविल लाइन थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज की है। भूपेंद्र ने बताया कि शुक्रवार रात 11 बजे वह ड्यूटी पर था और इसी दौरान ब्रिजेश यादव भी वहां आया। उसके परिचित की पत्नी निजी अस्पताल में भर्ती है, उसे खून की जरूरत थी, इसीलिए वो यहाँ ब्लड बैंक खून लेने आया हुआ था। ब्रिजेश का परिचित कई बार खून दे चुका था, तो उसने लैब टेक्नीशियन से उसका खून लेकर एक्सचेंज में ब्लड देने कहा। लैब टेक्नीशियन ने ब्रिजेश के शराब के नशे में धुत होने के चलते उसका ब्लड लेने से इनकार कर दिया। तब यह जाकर पूरा मामला हो उठा।